वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया था। तमाम 38 जिलों के एसपी सड़क पर उतर गए थे और आज रामनवमी पर्व को लेकर भी बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम जिलों के एसपी सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन इसी बीच रामनवमी के पावन पर्व के दिन भाजपा और जदयू की सरकार ने जो कर्मकांड कर दिया है उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि भाजपा और जदयू की सरकार में ही जो दोहरा रवैया आखिर हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, और हिंदुओं के साथ जो दोहरा रवैया बीजेपी और जेडीयू सरकार ने किया है उसे सुनकर आप आग बबूला हो जाएंगे। और ये तमाम बातें आखिर क्या है, 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और हमने कल आपको बताया था कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और आज फिर बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है ताकि रामनवमी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा न हो। और इसको लेकर बिहार के तमाम 38 जिलों के एसपी सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने एक निर्णय ले लिया है और एक आदेश जारी कर दिया गया है जिससे हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। और आखिर हिंदुओं के साथ ही ये दोहरा रवैया सरकार क्यों अपना रही है, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मुहर्रम में डीजे पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, जबकि रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है बल्कि 26 डीजे को जब्त भी कर लिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार किस तरीके से हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुहर्रम में डीजे बजाने की अनुमति देते हैं, लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि जब हम अपने पर्व त्योहार में डीजे बजाना चाहते हैं तो आप उसे मना कर देते हैं। आखिर हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, आखिर उनके मुंह में दही क्यों जम गया है। और तमाम हिंदूवादी नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो चाहे कोई भी नेता हो, इन लोगों ने अपने मुंह में दही क्यों जमा लिया है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अमित शाह चाहे नरेंद्र मोदी हो, आखिर इन लोगों की सरकार में ही हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। और जब भाजपा की सरकार में ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छा है कि महागठबंधन की सरकार हो, ताकि कम से कम इस बात की तो संतुष्टि रहेगी कि हमारी सरकार नहीं है तो सरकार जो चाहेगी वो निर्णय ले सकती है। और आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। और बताया जा रहा कि रामनवमी पर प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा गया है। नाकों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, चौक चौराहों पर निगरानी रखी जा रही है, शहर में डीजे बजाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। और बताया जा रहा कि सिर्फ राजधानी पटना में जक्कनपुर, कदम कुआं, सुल्तानगंज, अगम कुआं समेत अलग अलग इलाकों में पुलिस ने 26 डीजे को जब्त कर लिया है। और संचालकों के विरुद्ध लाउड स्पीकर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और पूरे बिहार से 231 डीजे को जब्त किया गया है। आखिर हिंदुओं के साथ भेदभाव कब तक होता रहेगा। जब बीजेपी की सरकार में ही ऐसा हो रहा है तो बीजेपी के नेता आखिर मुंह में दही क्यों जमाए हुए हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। और बताया जा रहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी भी पर्व त्योहार पर डीजे बजाने पर पूरी तरीके से रोक है, लेकिन मुहर्रम में रात के 2-2 बजे तक नंगा नाच होता है। आखिर उस पर प्रतिबंध
क्यों नहीं लगाया जाता। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि रात के 2 बजे तक वो डीजे बजाते हैं, लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि हमारे पर्व त्योहार में ही इतना सारा प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। और ये लग रहा है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान बना दिया है हिंदुओं के लिए। बिहार अब पाकिस्तान हो गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि भला हो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने डीजे पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। भले ही यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, सड़कों पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन रामनवमी का पर्व लोग खुशी से मना रहे हैं। डीजे बज रहा है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप तमाम आदरणीय दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बरसती रहे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।